नमस्कार, मैं आदर्श झा घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको देखना है वो कहानी जिसका शीर्षक हमने दिया है काहे बनाव झूठी बतियां वोटर से, क्योंकि जनता नेताओं के झूठे वादों पर भरोसा करके वोट दे देती है। तो आज ये कहानी देखकर आपको वोट लेकर वादा भूलने वालों की घंटी बजानी है। आज बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह मिलाकर भी 100 सांसद नहीं है। क्या आप जानते हैं कांग्रेस की संसद में इतनी बड़ी गिरावट का कारण है क्या? प्रमुख कारण है वोट के लिए झूठे वादे करना, झूठे वादे करके सरकार बनाना और फिर चुनावी वादों को भूल जाना। क्या ऐसी सरकारों की घंटी बजानी जरूरी नहीं है? और अगर आप सहमत हैं तो फिर राजस्थान से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए। श्रीदेव नारायण नमः। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। अपनी मांगों के समर्थन में गुर्जर समुदाय का आंदोलन रेलवे ट्रैक पर जारी है। 2 साल से हम घूम रहे हैं इस चक्रव्यूह में। इस चक्रव्यूह को तोड़ना भी सरकार को है। सरकार बनने से पहले सब वादे कर चुके, लिखित में सरकार दे चुकी, तो सरकार हमारी मांगों को पूरी क्यों नहीं करती? हमने गहलोत जी से बात करी थी कि कुछ दे दो, ना कुछ नहीं दिया, तो ये तो होगा नहीं, क्या करते? वो लोग आ जाएं, हमें बता जाएं आपके साथ ये किया है। सर हमें 15 साल से संघर्ष करने थी। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी करके न दे दे, हमको ऑर्डर्स ना निकाल के दे दे, इस बार हम इस तरह के झुंझुने नहीं चाहते। कर्नल तुम संघर्ष करो, कर्नल तुम संघर्ष करो। 2 साल हो गए भाई साहब, कितना देखोगे कितना सुनोगे? जिस स्पीड से आप लोग देखते सुन रहे हो, हम तो मर ही जाएंगे। गुर्जर समाज का आंदोलन पटरियों पर है तो खाना पीना भी पटरियों पर पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कुछ इस तरीके से चाय और खाने इत्यादि का इंतजाम हो रहा है। गुर्जरों को 5% प्रॉपर रूप से आरक्षण देना, उसके बाद दूसरा बिंदु है पूरा बैकलॉग देना। मैनिफेस्टो क्यों लिखा था, कोई मुझे बताएगा? और हमने वोट किस लिए दिए थे? मैनिफेस्टो पढ़ के देता ना वोट। ये आंदोलन चलेगा जब तक काम नहीं होगा। आप बैठे हैं यहाँ पे, हम भी यहीं बैठे हैं, देखते हैं। राजस्थान की आबादी में 6% हिस्सा है गुर्जर समुदाय का। राजस्थान की करीब 40 सीटों पर सीधा असर डालने वाली गुर्जर आबादी कहते हैं सत्ता की कुर्सी पर डायरेक्ट बैठाती है। लेकिन अब राजस्थान में सत्ता तक पहुंचाने वाले गुर्जरों को एक बार फिर चुनावी वादा याद दिलाने के लिए पटरियों पर लेटना पड़ रहा है। 5% आरक्षण 9वीं अनुसूची में दर्शाइए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और संसद, पीएम और सीएम और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए। कहते हैं राजस्थान में सत्ता का उगता सूरज बनना है तो गुर्जरों को साथ रखो, गुर्जरों से वादा करो। लेकिन अब गहलोत सरकार में करीब 2 साल पूरे होने के वक्त क्या वही गुर्जर आबादी चुनावी वादों के अंधकार में आंदोलन के लिए छोड़ दी गई? सर्द होती जा रही रात के अंधेरे में गुर्जर पटरी पर बैठकर चुनावी वादा गहलोत सरकार को याद करा रहे हैं। जिन पटरियों से ट्रेन गुजरनी चाहिए वहां एक बार फिर गुर्जर समुदाय के लोग लकड़ी का कुंदा डालकर चुनावी वादे की आग में सियासत की कढ़ाई चढ़ाने वालों को उनके वादे याद दिला रहे हैं। सुबह होती है, पटरी पर पुआल बिछाकर आंदोलन जारी रहता है। रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारियों के लिए पटरी के किनारे ही चाय बनती है। रेलवे ट्रैक पर ही दोपहर का खाना आता है आंदोलनकारियों के लिए, रोटी, दाल, कढ़ी, अचार। इस तरह पिछले 3 दिन से एक बार फिर 60 ट्रेन डाइवर्ट करनी पड़ी। 220 बसों को आधे रास्ते में रोकना पड़ा। दावा है 5 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा क्योंकि चुनावी वादों पर छले गए गुर्जर अपनी मांगों के लिए आंदोलन के लिए मजबूर हो गए।
तो सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला की अगुवाई में गुर्जर लोग 13 साल से आरक्षण और नौकरियों में हिस्सेदारी मांगते हुए एक बार फिर भरतपुर में पीलूपुरा के पास पटरियों पर आ गए। अपनी मांगों के समर्थन में गुर्जर समुदाय का आंदोलन रेलवे ट्रैक पर जारी है। पीलूपुरा गांव से आगे ये है दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल मार्ग, लेकिन ये रेल मार्ग कल शाम यानी रविवार शाम से पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि इस समय ट्रेनों का आवागमन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को, तकरीबन 1 दर्जन रेलगाड़ियों को इस ट्रैक के बाधित होने की वजह से डाइवर्ट किया जा चुका है। सवाई माधोपुर और उसके आसपास के दूसरे इलाकों से इन ट्रेनों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है, उनका आवागमन संचालन किया जा रहा है। गुर्जर पटरी पर क्यों आए, अब ये पहले समझते हैं। 2018 के अंत में अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में बनती है। उस वक्त कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का पन्ना हमने निकाला, जिसमें कांग्रेस ने लिखा था, सरकारी विभागों, निगमों, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और विशेष पिछड़ा वर्ग के खाली पदों के बैकलॉग को शीघ्र भरा जाएगा। राजस्थान में एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के तहत अपने हक की नौकरियों में खाली पदों को जल्द भरने के इसी चुनावी वादे को पूरा करने में हो रही देरी के खिलाफ गुर्जर पटरी पकड़कर बैठ गए। 2 साल से हम घूम रहे हैं इस चक्रव्यूह में। इस चक्रव्यूह को तोड़ना भी सरकार को ही है। ऐसी कौन सी मांगे जो ऐसा लगता है कि ये पूरी करने में आनाकानी कर रहे हैं और जो आसानी से हो सकती? छोटी सी बात कर देता हूँ मैं, आपने मैनिफेस्टो में बैकलॉग लिखा है 23.4 नंबर पॉइंट पे कर दो। क्या आप ये कहना चाहते हो? नहीं, आपने एक मांग बोली, मैंने एक बता दी। नहीं, बहुत सारी हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति मैनिफेस्टो में ऐसे थोड़ी लिखता है कि सुबह उठा आंख मलते मलते यार लिख देते हैं एक लाइन, ऐसे तो होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम बैकलॉग देंगे नौकरियों में, तो आपने आपकी लीगल बैटरी ने काम तो करा होगा ना उस पर। या फिर ऐसा है कि आपका पूरा मैनिफेस्टो इसी तरह चलता है कि सुबह उठे और लिख दिया और फिर बोले बाद में देखेंगे भाई। गहलोत सरकार बनवाने में गुर्जरों का कितना बड़ा रोल रहा, इस बात को भी जान लीजिए। गहलोत के खिलाफ बीजेपी का एक भी गुर्जर प्रत्याशी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया था। राजस्थान में दावा है, ऐसा पहली बार हुआ था कि एक भी गुर्जर विधायक बीजेपी से नहीं बन पाया था। लेकिन अब सत्ता पाने के करीब 2 साल बाद भी गुर्जरों की प्रमुख मांगों को पूरा करने की बजाय कुर्सी पाकर ऊँग रही गहलोत सरकार से गुर्जर नाराज हो गए। साथ में अपनी अन्य मांगों को पूरा करने की चेतावनी देने लगे। गुर्जरों को 5% प्रॉपर रूप से आरक्षण देना, उसके बाद दूसरा बिंदु है पूरा बैकलॉग देना, तीसरा बिंदु है जो शहीद गुर्जर आरक्षण में शहीद हुए उनको मुआवजा और सरकारी नौकरियां, चौथा बिंदु है हमारा देवनारायण योजना के अंदर जो हमको बजट आवंटित होता है उसका पूरे राजस्थान प्रदेश में सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट होना, और 5वां बिंदु है जो हमारे केसेज गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान हमारे समाज के बंधुओं पर जो केसेज लगे सरकार उनको वापस ले। रविवार से आंदोलन शुरू हुआ, सोमवार और अब मंगलवार 3 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ पटरी पर ही गुर्जर आंदोलनकारी नहीं बैठे हैं, बल्कि सड़क पर भी कई जगह बांस और कांटे लगाकर रास्ता रोक दिया है। मैनिफेस्टो क्यों लिखा था, कोई मुझे बताएगा? और हमने वोट किस लिए दिए थे? मैनिफेस्टो पढ़ के ही देता ना वोट। क्या आप ये कह रहे हो कि उस टाइम जब मैनिफेस्टो लिखा तब तो ये था, अब कुछ नहीं है? ऐसे नहीं होता भैया। 3 दिन बीतने के बाद भी अभी गुर्जरों का आंदोलन थमेगा या बढ़ेगा, इसे साफ होने में 24 घंटे लगेंगे, जब बुधवार को एक महापंचायत करके कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल जो तस्वीरें भरतपुर के पीलूपुरा से आ रही हैं, वो कहानी कुछ और दिखाती है, क्योंकि रात में भी रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी तख्त लगाकर लेटे और बैठे दिखते हैं, लकड़ी का मोटा कुंदा जलाकर अलाव तापते हैं, कंबल आसपास से लाकर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे गुर्जरों को दिया जाता है, और सुबह होते ही चाय का इंतजाम रेल की पटरी के किनारे ही हो जाता है। हम देख सकते हैं कि इस जगह जहां पर रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के लोगों का पड़ाव डला हुआ है, वहां पर कुछ इस तरीके से चाय और खाने इत्यादि का इंतजाम हो रहा है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं सुबह का वक्त है, चाय लोगों को सर्व करने का काम चल रहा है ताकि आंदोलन में बैठे हुए लोगों तक तभी चीज़ें पहुंच पाएँ। इसी तरीके से गांव-गांव से खाना आता है, रोटी, सब्जी, दाल और ये तमाम चीज़ें आंदोलनकारियों को मुहैया करवाई जाती हैं। इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए लोगों को चाय का वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त खासतौर पर थोड़ा ठंडक भरा माहौल होता है।
दिन चढ़ने के बाद आंदोलनकारी हटते नहीं। दिन में खाने का इंतजाम आसपास के गांव से खाना लाकर यहीं पर किया जाता है। गुर्जर समाज का आंदोलन पटरियों पर है तो खाना पीना भी पटरियों पर पूरी तरह से शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दोपहर के खाने के वक्त गुर्जर समाज के तमाम लोग वो खाना खा रहे हैं जो आसपास के गुर्जर बाहुल्य गांवों से उनके लिए लाया जाता है। सामुदायिक व्यवस्था के तहत तमाम गांव अपनी ओर से इंतज़ाम करते हैं और इसी के तहत चाय से लेकर दूध और छाछ, इसके अलावा खाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पहुँचाई जाती हैं। देखा जा सकता है इस वक्त आज दोपहर के खाने में यहाँ पर दाल, अचार और रोटी, ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पहुँची हैं। अब सवाल उठता है कि जिन गुर्जरों को चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने पर बैकलॉग की भर्ती शीघ्र करने का वादा किया, वो कांग्रेस सरकार क्या अभी सत्ता की मलाई पाकर गुर्जरों को भूल गई? बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगभग मांगों पर सहमति बन गई है और बहुत ही जल्दी इसका निर्णय भी निकलेगा। प्रयास कैसे किया जा रहा है, विशेष समझिए। दरअसल आरोप है कि सरकार ने समस्या का सीधा हल निकालने की जगह उसे और बढ़ा दिया। दावा है कि सरकार की तरफ से गुर्जरों के 2 गुट बनवा दिए गए। एक गुट है कर्नल बैसला का और दूसरा गुट है कर्नल बैसला के विरोधियों का। दावा है सरकार ने बैसला विरोधी गुट से मुलाकात करके 7 दिन में वादे पूरा करने का भरोसा दे दिया, जिससे बैसला गुट के गुर्जर सहमत नहीं हैं। प्रक्रियाधीन भर्तियों को देने के लिए 7 दिन का टाइम मांगा है। मुझे तो समझ में नहीं आता पिछले 1.25 साल से लेकर के अब तक कितने 7 दिन चाहिए इनको, और ये सब लोग भर्तियां चल रही हैं उनके लिए कर रहे हैं टाइम निकालने के लिए, जिससे कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं। बेजा बेसला है वो तो समाज की आड़ में नेतागिरी स्थापित करना चाहता है, जबकि जो भी मांग थी वे पूरी हो गई। और हम तो ये कहते हैं अगर उनमें कमी है तो सरकार के दरवाजे खुले हैं, सरकार से वार्ता करें, सरकार फिर भी देने के लिए तैयार अगर कोई कमी रह गई है। फिलहाल कर्नल बैसला से जुड़े गुर्जर अब भी राजस्थान में वादों को पूरा कराने के लिए रेलवे ट्रैक पर डटे हैं, जिसकी सीधी सी वजह है गुर्जरों से चुनावी वादा करके भूल गई अशोक गहलोत सरकार। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने जानकारी दी कि 3 दिन से भरतपुर में प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों से सरकार ने बातचीत शुरू की है और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन मांगा है। रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों को बैठने के हालात पैदा करने वाली राजनीति से नुकसान क्या होता है, इसके लिए पंजाब से आई खबर को जानिए। पंजाब में पिछले कई दिनों से किसान ट्रैक पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके कारण अब पंजाब में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। पंजाब में कोयले की कमी से आखिरी जीवीके थर्मल प्लांट भी आज बंद हो गया। दरअसल पंजाब में किसानों के रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन करने से मालगाड़ियां कोयला लेकर पंजाब नहीं पहुंच पा रही हैं। अब कोयला मालगाड़ी से नहीं पहुंच रहा तो थर्मल प्लांट बिजली नहीं बना पा रहे हैं, जिसके बाद अब पंजाब में लंबे वक्त तक के लिए दिन में बिजली गुल हो सकती है। बाजरा एक ऐसा अनाज जिसमें किसी भी मांस से ज्यादा ताकत बताई जाती है, जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। यह बाजरा राजस्थान के किसानों ने इस बार बहुत बड़ी मात्रा में उगाया, लेकिन गहलोत सरकार की एक चूक किसानों की दिवाली काली कर रही है। आपके हमारे दिल में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाला सबसे अहम अन्न होता है बाजरा, लेकिन यही बाजरा अब राजस्थान में किसानों के दिल पर भारी पड़ रहा है। डायबिटीज से बचाने और पाचन क्रिया मनुष्य की दुरुस्त रखने में बाजरे का उपयोग करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन देश का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए बाजरा उगाने वाले किसानों का 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। किसान किशोर नाम की शिकायत सुनिए। जिस समय बाजरे की बुआई चालू की थी उस समय बाजरे के भाव करीब 2,000-2,100-2,200 के लगभग थे, और आज वही बाजरा 10 रुपए से लगा के 12 रुपए तक बाजार है और किसानों को इसमें भारी लॉस हो रहा है और नुकसान पहुंच रहा है। जबकि सरकार का समर्थन मूल्य अभी 2150 के लगभग चल रहा है। अगर सरकार अपने समर्थन मूल्य पे किसानों से बाजरा खरीदे तो किसानों को कुछ राहत मिलती है। बाजरे का समर्थन मूल्य किसान को देश में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है, लेकिन क्यों किशोर राम जैसे सैकड़ों किसान अपना बाजरा जोधपुर के बाजार में 1100 या 1,200 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने को मजबूर हो रहे हैं? वजह जोधपुर में
संवाददाता कर्णपुरी ने पता की है। राजस्थान में दावा है 44 लाख टन बाजरे की फसल किसानों के पास पड़ी है। आरोप है 2150 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 1200 रुपए में व्यापारी को बेचने की मजबूरी है, क्योंकि केंद्र से किसानों के हित में पास हुए कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। गहलोत सरकार ने केंद्र के कानून के खिलाफ संशोधन विधेयक पारित कर दिया, लेकिन राजस्थान में न खुद बाजरे की खरीद प्रक्रिया शुरू की, न ही केंद्र को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने का प्रस्ताव भेजा। MSP के ऊपर खरीद हो, इसके लिए खरीद होनी चाहिए। और आज दिन तक राजस्थान की सरकार ने भारत को डिमांड नहीं भेजी है कि हम बाजरे की भारत सरकार को बाजरे की खरीद करनी चाहिए। जहाँ तक देखा जाए तो ये कानून में है कि अगर राज्य सरकार जिस क्रॉप को MSP पर खरीद करना चाहे उसके लिए डिमांड भेजती है और उसके तहत भारत सरकार उसकी खरीद करती है। लेकिन राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता है कि उसने आज दिन तक बाजरे की MSP पर खरीद के लिए उन्होंने डिमांड भी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। इसी कारण दावा है कि किसानों को अभी अपना बाजरा राजस्थान में 900 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे पर बेचना पड़ रहा है। दीपावली के लिए किसानों के पास पैसे की तो वैसे ही बिल भरने बिजली के और दीपावली का घरेलू खर्चा चलाने के लिए बेचना तो पड़ेगा ही। औने पौने दामों में हमारे को अगर सरकार हमारे को अगर ये दीपावली से पहले खरीदने की व्यवस्था करे तो कुछ किसानों को मुनाफा हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसे आज 141 दिन पूरे हो गए। हम लगातार इस मुहिम की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का अपडेट देखिए। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जैसे अपराधियों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में चल रही मुहिम के अब तक 141 दिन, जिसमें अब गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर का होटल गिराने के बाद मुख्तार अंसारी के करीबी महेंद्र जायसवाल की अवैध रूप से इकट्ठा की गई 50 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। महेंद्र जायसवाल की भवन संपत्ति कुर्क की जा रही है। महेंद्र जायसवाल को मुख्तार गैंग के शूटर के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में दूसरी खबर प्रयागराज से आई है, जहां अपराधी अतीक अहमद की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिराने के बाद प्रशासन अब बाहुबली नेता विजय मिश्रा के घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जल्द इसी तरह बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुका है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में विजय मिश्रा की अवैध प्रॉपर्टी को गिराने से रोकने के लिए आए आदेश पर सुनवाई होनी है।